नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश राणा एक बार आपका फिर IQ गुरुकुल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी हिंदी की क्लास चल रही है कंटिन्यू, और हिंदी में हमने संधि चल रही थी हमारी। पहले हमने स्वर संधि पढ़ी, उसके बाद हमने व्यंजन संधि पढ़ी, और आज पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि, और आज हमारी लास्ट हो जाएंगी। आज क्या पढ़ेंगे हम? विसर्ग संधि। स्वर संधि पढ़ी हमने, उसके बाद व्यंजन पढ़ी, और आज पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि। विसर्ग क्या था? हमने जब स्वर पढ़े थे तो उसमें दो अयोग वाह पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अयोग वाह। तो अयोग वाह कौन कौन से थे हमारे? अंग और ये वाला अण, ये पढ़े थे ना। तो ये क्या होता है? हमारा विसर्ग होता है। क्या होता है? विसर्ग होता है। क्या होता है? विसर्ग। और ये क्या होता है? हमारा अनुस्वार होता है। क्या होता है? अनुस्वार वो होता है जिसकी ध्वनि, जिसकी उच्चारण किसी नाक से होता है, और अनुनासिक वो होता है जिसका मुंह और नाक से होता है। निर्नासिक वो होता है जिसका मुंह से होता है, नाक का कोई वो नहीं होता। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे हम? विसर्ग पढ़ेंगे, और इसमें हमारे रोल हैं, बस हम रोल पे फोकस करेंगे। हमारी संधि जो होती है विदाउट रोल के हम सॉल्यूशन नहीं करते। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रोल देखोगे, उतना ही क्लियर होगी, तो सबसे मेन चीज है क्या है? रोल है। क्या है? रोल विसर्ग संबंधी नियम, संबंधित नियम। ठीक है, पहला रूल लिखोगे इसमें, पहला लिखोगे इसमें, विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग का ओ हो जाना। क्या हो जाना? विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग का ओ हो जाना। क्या? ओ लिखोगे। यदि विसर्ग से पहले, या विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले या विसर्ग के बाद क्या? यदि विसर्ग से पहले या विसर्ग के बाद, अथवा प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम, तृतीय, तीसरा, चौथा या पांचवा। चलो तीस ऐसे लिखोगे, हिंदी में लिख लोगे, तीसरा, चौथा, पांचवा। संस्कृत यूज मत करो वरना कंफ्यूजन हो जाए। तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आने पर विसर्ग ओ में, किसमें? ओ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। क्या लिखा? विसर्ग संधि में फर्स्ट रूल, विसर्ग ओ हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले ए आ जाए, या विसर्ग के बाद ए आ जाए, या उसके बाद उसमें क्या आ जाए? हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। या ये रे ले वे है, ये रे ले वे भी लिख लेंगे इसमें। या ये रे ले वे है, ये रे ले वे भी हो,
इसके बाद में तब भी क्या हो जाएगा हमारा ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा ओ। या ये रे ले वे है तो भी क्या, तो भी विसर्ग किसमें, विसर्ग ओ हो जाता है। क्या हो जाता है ओ हो जाता है। विसर्ग क्या हो जाता है ओ हो जाता है। समझ में आया, समझ में आया। क्या था हमारा, क्या है पहला रूल, यदि हमारे विसर्ग से पहले ए हो और बाद में ए हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण का अक्षर हो या हमारे ये हो रे हो ले हो वे हो है हो, तो हमारा किसमें जो विसर्ग होएगा वो किसमें ओ में बदल जाएगा। ओ ओ इसमें ओ में बदल जाएगा। एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे, एक दो नहीं दो चार लिख लो सही से, क्योंकि इसमें मेन फोकस क्या है हमारा एग्जाम। जितने तुम एग्जाम्पल लगाओगे, जितने तुम, मैंने ये गलत कर दिया, चलो कोई नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया, ये तो गलत ये होगा, मुझे रफ नहीं करना था। चलो कोई नहीं। क्या था हमारा पहला रूल, लिख तो लिया होगा तुमने, लिख तो लिया होगा। पहला रूल क्या है हमारा कि यदि हमारे विसर्ग से पहले ए हो या बाद में ए हो या तीसरा चौथा पांचवा या ये रे ले वे हो तो ओ में बदल जाता है। किसमें ओ में बदल जाता है विसर्ग हमारा। जैसे एग्जांपल लिखोगे मन, मन प्लस अनुकूल, मन प्लस अनुकूल, अनुकूल, तप प्लस बल, तप प्लस, तप प्लस बल, तप प्लस बल, तप प्लस भूमि, तप प्लस भूमि, मनो प्लस योग, मन प्लस योग। ठीक है, ठीक है, चलो ये लिख लो, और जितने एग्जाम्पल लिखोगे उतना ही बेटर रहेगा। देखो मन प्लस अनुकूल तो क्या आ गया ए आ गया, इससे पहले भी ए है, ने से ने में भी हमारा ए है, क्या है ए, तो किसमें ओ में बदल जाएगा। तो क्या कहेंगे हम मैं, ने, और विसर्ग का ओ हो गया। क्या हो गया ओ, मनु, ऊ, कूल, मनोनुकूल, 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 मनोनुकूल। तप है प्लस बल तो क्या हो जाएगा तपोबल। भाई ए आ गया और उसके बाद बे आ गया। मैंने क्या लिखा था, क्या लिखवाया था, यदि हमारा तीसरा चौथा पांचवा तो बे हमारे किस पे आएगा पे फे बे, तीसरे पे आ रहा है पे फे बे, पे फे बे, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तपोबल। क्या हो जाएगा तपोबल। तप प्लस भूमि, पे आ गया भय, पे फे बे भय, चौथे पे आ गया तो क्या हो जाएगा तपोभूमि। तपोभूमि किसको कहते हैं, हरिद्वार को, उत्तराखंड को तपोभूमि। मन योग तो क्या हो जाएगा मनो योग, मनोयोग। क्या हो जाएगा मनोयोग। क्या हो जाएगा मनोयोग, मनोयोग। समझ में आया, समझ में आया। पहला रूल क्या कहता है हमारा, यदि विसर्ग से पहले ए हो या विसर्ग के बाद ए हो या हमारे क्या तीसरा चौथा पांचवा या ये रे ले वे हो तो वो विसर्ग किस में बदल जाएगा ओ में बदल जाएगा। किसमें ओ से ओखली। हम क्या पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का फर्स्ट रूल पढ़ा। रूल इसमें इंपोर्टेंट होते हैं, रूल ही पढ़ने हमें। ठीक है, तो पहला रूल क्या था, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, क्या था, यदि हमारा विसर्ग से पहले ए हो बाद में ए हो या ये रे ले वे हो या हमारा क्या हो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो क्या हो जाता है ओ में बदल जाता है। किसमें ओ में। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2,
विसर्ग का रे हो जाता है, विसर्ग का रे हो जाता है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, वो हम लास्ट में लिखेंगे। विसर्ग का रे हो जाता है, कहां कहां होगा वो लिखेंगे। हो जाता है, विसर्ग का रे हो जाता है, विसर्ग का रे हो जाता है। क्या हो जाता है? रे हो जाता है। लिखेंगे, लिखेंगे इसमें, यदि विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, क्या हो? दूसरा स्वर हो। लिखेंगे, लिखेंगे इसमें, यदि विसर्ग, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से, विसर्ग के पहले, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो। यदि विसर्ग, यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, ए आ को छोड़कर, ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो, और बाद में आ उ ऊ, और बाद में, थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन देखनी पड़ती है भाई, और बाद में आ ऊ ऊ, आ ऊ ऊ, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या ये रे ले वे हो, तो विसर्ग रे में बदल जाता है। या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, क्या हो? अक्षर हो, वर्ण हो, या ये रे ले वे हो, ये रे ले वे हो, तो विसर्ग, क्या? विसर्ग रे में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? रे में बदल जाता है, रे में बदल जाता है, रे में बदल जाता है। किसमें? रे में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? रे में बदल जाता है। इसमें रे में बदल जाएगा। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा? यदि विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो, और बाद में आ हो, ऊ हो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या ये रे ले वे हो, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? हमारे रे में बदल जाएगा। किसमें? रे में। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा? यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, किसको? ए आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो, अन्य कोई भी स्वर हो, या बाद में आ हो, ऊ हो, या तीसरा चौथा पांचवा, या ये रे ले वे हो, तो रे विसर्ग हमारे किसमें? रे में बदल जाएगा। किसमें? रे में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? रे में बदल जाएगा। एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे हम, एक दो एग्जाम्पल लिखो। निही आशा, नी प्लस आशा, नी प्लस आशा, नी प्लस धन, नी प्लस धन, नी प्लस धन, दो प्लस उपयोग, दो प्लस उपयोग, दो प्लस उपयोग, दो प्लस
उपयोग, दू प्लस ऊ। चलो इन्हें लिख लो, हम थोड़े थोड़े कर रहे हैं, अपने प्रैक्टिस करोगे तो और निकलते चले, ठीक है। तो क्या था रूल हमारा, रूल नंबर सेकंड। चलो रूल नंबर फर्स्ट बताओ। रूल नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, यदि हमारे विसर्ग में पहले ए हो या बाद में हो या बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो या यह हो, रह हो या वह हो या ले हो या है हो, तो ओ में बदल जाता था। फर्स्ट रूल तो हमारा ये था। सेकंड क्या है, यदि विसर्ग में विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में आ हो ऊ या तीसरा चौथा पांचवा या ये रे ले वे हो, तो हमारे किसमें रे में बदल जाएगा, किसमें रे में। अब नी आसा भाई आ रहा है, एक तो हमारी कंडीशन ये फुल हो रही है, आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, और इससे पहले भी ई आ रहा है, नी ई आ रहा है, तब भी हमारी दो कंडीशन फॉलो हो रही है। तो क्या करेंगे हम, निराशा, निराशा मत बैठो, ठीक है, निराशा। नी प्लस धन क्या हो जाएगा, ध आ रहा है, क्या आ रहा है, ध किस पे आता है, ते थे दे ध चौथे पे आता है, चौथे वर्ग पे आता है, तो क्या हो जाएगा, निर्धन। क्या हो जाएगा, निर्धन, निर्धन। दू प्लस उपयोग, दू प्लस उपयोग, ऊ आ गया, फिर बाद में भी ऊ आ गया। और ये रूल क्या था हमारा, ये क्या था, ये वाला था, तो क्या हो जाएगा, दुरुपयोग, दुरुपयोग पे ये हो गया दुरुपयोग, दुरुपयोग कर रहा है वो, उसका दुरुपयोग, सॉरी दो भी लगेगा भाई, दुरुपयोग लगेगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, चलो ठीक है। ये क्या था हमारा, ये क्या था, सेकंड रूल था, क्या था, सेकंड रूल, ये क्या था, सेकंड रूल। अब लिखोगे थर्ड रूल, थर्ड रूल, तीसरा, समझ में आ रहा है अभी। तो दूसरा रूल क्या था, एक बार मेरे साथ बोलोगे, मेरे साथ बोलो, एक बार मेरे साथ बोलो मन मन में। दूसरा रूल क्या था हमारा, यदि हमारे ए आ को छोड़कर विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए या बाद में आए, ऊ आए, बड़ा ऊ आए, या हमारा क्या है तीसरा चौथा पांचवा या क्या, या ये रे ले वे हो, तो विसर्ग हमारे रे में बदल जाएगा, किसमें, रे में बदल जाएगा, विसर्ग हमारे रे में बदल जाएगा, ठीक है। रूल नंबर, विसर्ग का से हो जाना। रूल नंबर 3, विसर्ग का से, ये वाले से किससे बोलता है, किससे बोलता है, तालु से, से हो जाना, विसर्ग का से हो जाना। इसमें लिख लोगे थोड़ा सा, अब थोड़ी थोड़ी, बस ये दो रूल थे। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में छ या से हो, तो विसर्ग का से हो जाता है। क्या लिखा, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, क्या हो, कोई स्वर हो, कोई स्वर हो, स्वर हो, या बाद में च हो या छ हो, च हो या छ हो या से हो, च हो या छ हो या से हो, तो विसर्ग से हो जाता है। तो विसर्ग तो पूरा, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, विसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। थर्ड रूल क्या था हमारा, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर या बाद में च हो या छ हो या से हो, तो विसर्ग हमारे किसमें, से में बदल जाएगा, किसमें, से में बदल जाएगा। एक दो एग्जांपल लिखेंगे हम एक दो एग्जांपल लिखेंगे। निचित, निहिचित, निहि प्लस चित, चित, उसने चित कर दिया, चित मारा, देखे
चिंत, चिंत, निहि प्लस चिंत, निहि प्लस चिंत। सेकंड लिखोगे निहि प्लस छल, निहि प्लस छल, निहि प्लस छल, ठीक है। दु प्लस चरित, दु प्लस चरित। तो क्या था हमारा, यदि कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, विसर्ग में कोई भी स्वर हो, उसके बाद च हो या छ हो या स हो, तो हमारे विसर्ग किस में बदल जाता है, स में बदल जाता है। निहि प्लस चित, तो अंकी बिंदी आ गई, क्या आ गई, विसर्ग आ गया। तो क्या हो जाएगा हमारा, निश्चित, निश्चिंत, निश्चिंत। ठीक है, निश्चित, निश्चित, निश्चित क्या हो गया, निश्चित, निश्चिंत बनेगा, निश्चिंत, अंकी बिंदी आ रहा, चिंत। निश्चल, अंकी है आ गया और छ आ गया, छ और छ, तो क्या होगा, निश्चल, नहीं से निश्चल, निश्चल, निश्चल होता है, निश्चल होता है, निश्चल होता है। दु प्लस चरित, तो क्या हो जाएगा, दुश्चरित, देउ से चरित्र, दुश्चरित्र, दुश्चरित। तो क्या था सेकंड, थर्ड रूल क्या था हमारा, थर्ड रूल क्या था हमारा, थर्ड रूल है यदि कोई भी स्वर्ग हो, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर्ग हो और बाद में च हो या छ हो या स हो, तो हमारा स में बदल जाएगा, विसर्ग किसमें, स में बदल जाएगा। तो ये क्या था हमारा, स वाले रूल थे, क्या थे, स वाले, छोटे छोटे ना, याद रहेंगे तुम्हारे, याद रहेंगे है भाई। अच्छा, जब तो बता दे करोगे, तो लाइव चले करेगा नहीं, जब तो तुम थम्स अप करके बता दे करोगे, थम्स अप करो, पूछ ले करेंगे, समझ में आ रहा है। अभी लाइव भी चलेगा, टेंशन मत लो, लाइव भी आएंगे हम, ठीक है, ठीक है। अब लिखो फोर्थ रूल, विसर्ग का क्षय हो जाना, विसर्ग का विसर्ग का क्षय हो जाना, विसर्ग का क्षय हो जाना, विसर्ग का क्षय हो जाना, क्या हो जाना, क्षय हो जाना, विसर्ग का क्षय हो जाना, ठीक है। विसर्ग के पहले ई उ और बाद में के खे चे टे टे पे फे में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्षय हो जाता है। विसर्ग के पहले क्या हो, विसर्ग के पहले क्या हो, ई हो, ई या उ हो, हस्त स्वर में हो, मूल स्वर में ई हो या उ हो, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ई हो, ई उ हो, ई और उ हो, क्या हो, ई हो उ हो, ई हो उ हो, ई उ हो, और बाद में, और बाद में, और बाद में, बाद में क्या हो, कै हो, खे हो, कै खे, चे छे, के हो, खे हो, क्या हो, कै हो, खे हो, टे हो, थे हो, टे, ठे, पे, फे, हो तो विसर्ग किस में हो जाएगा, से में बदल जाएगा, हो तो विसर्ग, विसर्ग से में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, विसर्ग से में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, से में बदल जाता है, किसमें, से में बदल जाता है। के हो, खे हो, टे हो, ठे हो, पे हो या फे हो, तो विसर्ग किसमें, से में बदल जाता है, किसमें, से में बदल जाता है, किसमें बदल जाएगा, से में बदल जाएगा। एग्जाम्पल लिखेंगे हम, एग्जाम्पल लिखेंगे, नी कपट,
नी कपट, नी कपट, नी कंटक, नी प्लस कंटक, नी प्लस कंटक। एक दो एग्जाम्पल और देखोगे, धनु, धनु प्लस टंकर, धनु प्लस टंकर, ठीक है। नी प्लस कपट तो क्या हो जाएगा, निष्कपट, नी से के पे टे, से में बदल गया, किसमें, से में, क्योंकि क्या आ गया, के आ गया, के खे टे ठे पे फे, के खे टे ठे पे फे। नी क्या हो जाएगा, निस, निष्कंटक, निष्कंटक। धनु, धनु, स, धनु से टे केरे, धनुष कर, धनुष टंकर, धनुष, धनुष टंकर, धनुष टंकर, ठीक है। तो क्या रूल था हमारा, यदि विसर्ग से पहले ई हो, ऊ हो, ई हो, ऊ हो, ई, ऊ हो, और बाद में कै, खे हो, टे हो, ठे हो, पे हो और फे हो, तो हमारा विसर्ग किसमें, से षटकोण वाले से में। और ये से षटकोण किससे बोलता है हमारे, किससे बोलता है हमारे, किससे, मूर्धन्य से। और से सपेरा वाला, से सांप, से सांप वाला किससे बोलता है हमारे, वत्से से, किससे, वत्से से। और वह किससे बोलता है हमारे, दंतोट से, किससे, दंतोट से। याद रखो, ये भूलो मत, ये भूलो मत, ये याद रखने हैं तुम्हें, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब 5 लिखोगे, रोल नंबर 5, रोल नंबर 5, विसर्ग का से हो जाना, रोल नंबर 5, विसर्ग का से। अच्छा, क्या कह रहे हो, यही चलते रहेंगे जी, हाँ बेटे यही चलते रहेंगे। अब इसमें 2-3 रूल है। से लिखोगे, इसमें लिखोगे विसर्ग के बाद यदि ते या थे हो तो विसर्ग से में बदल जाता है। क्या लिखा, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद ते हो, ते या थे हो, ते हो या थे हो, तो विसर्ग, तो विसर्ग, तो विसर्ग से में बदल जाता है, से में बदल जाता है, बदल जाता है, तो से में बदल जाता है। कल को हम व्याकरण, कल हम ग्रामर पढ़ेंगे, कल हम ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर, ठीक है। हाँ, आज हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यदि विसर्ग के बाद क्या हो, तय हो या थे हो, तो विसर्ग हमारे से में बदल जाता है, किसमें, से में बदल जाता है। रोल लिखोगे, इसमें 2-3 एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल लिखोगे। नमहे प्लस ते, नमहे प्लस ते, नमहे प्लस ते, नमस्ते, अच्छा नमस्ते। निहि तेज, निहि प्लस तेज, निहि प्लस तेज, ठीक है। और फिर लिखो दुहु प्लस सासन, साहस, दुहु प्लस साहस, साहस, ठीक है। चलो ये लिख लो, ये लिख लो। देखो ये तो मैं 10 भी करवा दूं तब भी तुम्हें थोड़े हैं, लेकिन फिर भी किताब से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लूसेंट में बहुत आ रहे हैं, तो लूसेंट ले लो, आदित्य की भी बहुत प्रैक्टिस के लिए होती है, बुक प्रैक्टिस के लिए होती है, उसमें समझ नहीं आता, समझ में नहीं आता। लूसेंट में भी बहुत चीज शॉर्ट दे रखी है, लेकिन हमें पूरा कंप्लीटेड पढ़ना है, पूरा कंप्लीटेड पढ़ना है। चलो, तो क्या हो जाएगा, क्या था हमारा रूल, यदि विसर्ग से पहले के बाद क्या आ जाता है, आ जाता है, आ जा, तो किसमें, से में बदल जाता है। तो नमस्ते, न में से ते, नमस्ते, क्या हो जाएगा, निस्तेज, निस्तेज, ठीक है।
दुसाहस, दुसाहस, दुसा, ठीक है। तो हमारे से में बदल जाएगा, किसमें? से में बदल जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? रूल नंबर सेकंड लास्ट हमारा, इसमें 2-3 रूल है, वो लिखेंगे हम। 2-3 रूल है, उसके बाद हमारी विसर्ग संधि कंप्लीट। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में गिरोगे, विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाना, खत्म हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाना, समा जाना, उसका पृथ्वी फट जाएगी, लोप हो जाएगा, ये समा जाएगा, ये समा जाएगा। ये सब हमें ही समाने थे, ये हमें ही समाने थे, ये लिख लिख के। विसर्ग का लोप हो जाएगा। कहां कहां होगा? 2-3 कंडीशन है इसमें, लिखोगे। यदि विसर्ग के बाद क्षय हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और चय का आगम होता है। यदि विसर्ग के बाद, किसके? विसर्ग के बाद क्षय हो, क्या हो? क्षय हो तो, क्षय छाता वाला, क्षय हो तो क्षय का लोप हो जाता है, विभक्त हो जाता है, लोप हो जाता है, खत्म हो जाता है, लोप हो जाता है, और चय का आगमन होता है, चय आ जाता है उसकी जगह। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हमारे, क्योंकि व्यंजन संधि में भी हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था, व्यंजन संधि में भी हमने कुछ और ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन इसमें क्षय गायब नहीं होता, बल्कि चय और क्षय की जगह चय ही आ जाता है। लेकिन इसमें क्षय गायब हो जाता है, क्षय गायब हो जाता है। इसमें क्या होगा? क्षय गायब हो जाएगा और चय का आगमन होता है, और चय का आगमन होता है, और चय का क्या होगा? आगमन। क्षय चला जाएगा और चय का आगमन होगा। 1-2 एग्जाम्पल लिखेंगे, 1-2 एग्जाम्पल लिखो। अनु प्लस छेद, मैंने क्या लिखा? क्षय हो तो क्षय का, नहीं, क्षय का लोप नहीं होगा, विसर्ग का लोप होगा। सॉरी, मैंने यहां गलत लिख दिया अभी, सॉरी। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क्षय हो तो विसर्ग लोप हो जाता है, विसर्ग खत्म होएगा। हाँ, विसर्ग खत्म होएगा, विसर्ग का लोप हो जाता है, क्षय का लोप नहीं होगा भाई। हाँ, इसीलिए कंफ्यूजन करता है ये, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये हमारे, क्योंकि इस तरह हमारे विसर्ग संधि, व्यंजन संधि भी होती है, और इसी तरह हमारा ये रूल विसर्ग संधि से भी, लेकिन इसमें मैनर से डिफरेंट होता है। बस हम फिर टूट के हम जब संधि विच्छेद करेंगे, शब्दों को तोड़ेंगे, जब हम उससे पता लगाएंगे कि ये हमारा क्या है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि, क्योंकि चय छह उसमें भी आते हैं और चय छह हमारे इसमें भी आते हैं, तो हम तोड़ के कंफर्म करेंगे। किससे? तोड़ के, क्योंकि उसका अर्थ और इसका अर्थ। समझ में आया? तो चय का आगमन होता है, जैसे मैंने लिखा वी प्लस छेद, क्या हो गया? छेद। छेद। 1-2 लिखो, 1-2 लिखो। चलो, अनु प्लस छेद, इतनी है, और देखोगे लूसेंट में अनु प्लस छेद, तो विसर्ग की जगह चय, चय का आगमन हो जाएगा और विसर्ग हमारा लोप हो जाएगा। तो क्या होगा? विच्छेद, संधि विच्छेद, अनुच्छेद, आर्टिकल। पढ़े तुमने? पढ़े हैं? पढ़े हैं। कितने आर्टिकल हमारे मूल संविधान में? 395। अब कितने हो रहे हैं? 400
444 हो रहे हैं, लेकिन हम मूल संविधान ही पूछा जाता है हमारा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा विसर्ग का, विसर्ग जहां लोप हो जाता है, विसर्ग जहां लोप हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद 6 है तो 6 विसर्ग का लोप हो जाएगा और 6 का आगमन होगा। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग के बाद र हो, क्या हो? यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। क्या होगा? लुप्त होएगा। लुप्त कहां जा रहा है? टेढ़ा हो गया। लुप्त हो जाता है और क्या होता है? और हो जाता है और जो स्वर होता है और स्वर जो उसमें स्वर लगा हुआ होता है, मतलब विसर्ग से जो पहले स्वर होता है, विसर्ग से पहले जो स्वर होता है, 1 मिनट देखो, उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। उससे पहले का स्वर जो होता है, जो भी होता है, और उससे पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ हो जाता है। उससे पहले का स्वर क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद क्या होगा? र होगा। क्या होगा? र होगा तो विसर्ग तो हमारा लुप्त हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? यदि विसर्ग में क्या है? हमारे स्वर है, तो वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। लिखोगे? जल्दी लिखो। निहि प्लस रोग, ठीक है? निहि प्लस रोग, निहि प्लस रस, तो क्या हो जाएगा हमारा? निहि प्लस रोग तो क्या हो जाएगा? निरोग। ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़ी। निहि रस, नी रस बड़ी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो ये क्या था हमारा? सेकंड रूल था। सेकंड रूल क्या आता है? यदि विसर्ग के बाद र हो, क्या हो? र हो, तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? विसर्ग हमारा लुप्त हो जाएगा और जो स्वर होता है वो हमारा बड़ा हो जाता है, दीर्घ रूप हो जाता है। उसका क्या होगा? दीर्घ रूप होगा। रूल नंबर 3 इसमें लिखोगे। अभी छठे के चल रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, अभी तीसरा हो रहा है, एक और है इसमें भी। यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो, क्या हो? ए या आ हो, और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, इसमें लिखोगे यदि विसर्ग से पहले ए हो, आ हो, ए हो, आ हो, ए हो या आ हो, और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, और विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, मतलब इनके सिवा कोई और हो, भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है।
क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या था, यदि विसर्ग से पहले ए हो या आ हो तो उसके बाद कोई भी स्वर हो, कोई भी उसके बाद में कोई भी इनके छोड़ के कोई भी स्वर हो तो ये क्या होगा, विसर्ग हमारा लोप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक दो एग्जांपल लिखेंगे, अथय प्लस एव, अथय प्लस एव, तो क्या आ गया, क्या आ गया भाई, तय के बाद ए तो है ही हमारा, हर स्वर हर वर्ण में हमारा ए तो हाइड ही रहता है, तो क्या ये आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे विसर्ग लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अतएव। ठीक है, अतएव। एक दो एग्जांपल और लिख लो और फिर हमारा लास्ट रूल रह जाएगा। ठीक है, चलो रूल नंबर 7 आया समझ में। 3 लोप के लिखवाए हमने, 3 लोप, कहां कहां विसर्ग हमारा लोप होगा, कहां कहां हमारा विसर्ग लोप होगा। यदि विसर्ग के पहले ए हो या आ हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो तो क्या हो जाएगा, हमारा विसर्ग लोप हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद हमारा रे हो तो रे, तो विसर्ग से पहले जो भी हमारा स्वर है, जो भी हमारा स्वर है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा दीर्घ रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ रूप हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 7 लास्ट रूल हमारा, लास्ट रूल, रूल नंबर 7 लिखोगे, यदि विसर्ग के पूर्व ए हो और बाद में के या पे हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ए हो अथवा ए हो तथा बाद में विसर्ग के पूर्व ए हो, विसर्ग के पहले ए हो और बाद में हो, बाद में क्या हो, कै हो या पे हो, कै हो या पे हो, कै हो या पे हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। कै हो या पे हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। कमेंट तो करते नहीं हो, तुम बताते तो हो नहीं क्लास में क्या हो क्या नहीं, कैसे, कुछ बताते नहीं हो। कमेंट क्या करो भैया, कमेंट क्या करो। जैसे इसमें लिखोगे, एक दो एग्जांपल लिखोगे, प्रातः काल, एग्जांपल लिखोगे प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, तो क्या लिख देंगे हम, प्रातः काल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, प्रा, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, नहीं सही है, प्रातः काल, प्रातः काल ऐसे लिख देते हैं हम इसे, प्रातः काल। ठीक है, अंतकरण, अंतकरण, अंत प्लस करण, तो क्या होगा, अंतकरण। ठीक है, विसर्ग इसमें ना लोप करते। यदि हमारे क्या हो, ए हो और उसके बाद हमारा कै हो या पे हो तो हम क्या ऐसा कैसे लिख दें, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद में लिखेंगे हम, अपवाद में लिखेंगे, अपवाद। ठीक है, ये समझ में आया, समझ में आया भैया, समझ में आया। चलो हमारा लास्ट लिख लेंगे, एक दूसरे वो है हमारे अपवाद भी होते हैं। जैसे अभी हमने क्या लिखवाया, क्या लिखवाया, अपवाद भी है इसमें। कै के बाद यदि हमारा कै आ जाए या पे आ जाए तो हम चेंज नहीं करते, ऐसे लिख लें। अपवाद लिखोगे एक दो शब्द, नमः या पुर में विसर्ग का से हो जाता है, नमः या पुर में, नमः आजा, क्या आजा, नमः आजा या पुर आजा, तो नमः या पुर में आने पर क्या हो जाएगा, हमारा विसर्ग का, विसर्ग से में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, से में, से में। अभी हमने क्या लिखवाया कि नहीं बदलता, लेकिन अभी हम इन दोनों शब्द के लिखवा रहे हैं क्या बदलता है, ये अपवाद है, से हो जाता है, हो जाता है, क्या हो जाएगा, से हो जाता है, क्या हो जाएगा, से। जैसे नमः प्लस कार, नमः प्लस कार, अब के भी आ रहा है भाई, इसके बाद ए के बाद क्या आ रहा है, लेकिन अभी हमने लिखवाया तो वो तो ऐसे ही आ जाता है, एज इट इज, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, नहीं, से हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, नमस्कार, क्या होगा, नमस्कार।
ठीक है, ये क्या थी हमारी व्यंजन संधि थी। क्या थी? व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि के हमने 7 रूल पढ़े। कितने? 7 रूल। 3 रूल हमारे छठा जाता था, उसमें 3 लोप वाले थे और 6 रूल हमारे ये थे। ठीक है, एक बार हम रिवीजन करेंगे सारा विसर्ग संधि का, और कल प्रैक्टिस करो बढ़िया। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही निकलेंगे ये। लूसेंट ले लो, आदित्य की आती है उससे कर लो, प्रैक्टिस जरूर करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज मोस्ट परफेक्ट। प्रैक्टिस ही क्या बनाती है? परफेक्ट बनाती है आदमी को। विदाउट प्रैक्टिस इज नॉट परफेक्ट। देखो मैं इंग्लिश में बोलने लगा। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हमने रूल पढ़े। पहला रूल क्या था हमारे? यदि हमारे विसर्ग में ए और उसके बाद ए आए, ए या हमारा तीसरा, या बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, या ये रे ले वे है, कोई भी वर्ण आए तो हमारा वो क्या हो जाता है? ओ में चेंज होता है। किसमें? ओ में चेंज होता है। किसमें हो जाता है? ओ में चेंज हो जाता है। सेकंड रूल क्या था हमारा? सेकंड रूल था हमारा, यदि विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, कोई अन्य स्वर आए, किसको? ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, या आ उ ऊ, या तीसरा, चौथा, पांचवा, या ये रे ले वे, ये रे ले वे। क्या लिखा? यदि विसर्ग में ए आ को छोड़कर, क्या? ए आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए, अन्य कोई स्वर आए, और उसके बाद में आ उ या तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या ये रे ले वे आए, तो क्या हो जाता है? हमारा विसर्ग का रे हो जाता है। विसर्ग का रे हो जाता है। एक बार मेरे साथ बोलोगे। क्या रूल था? यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, कोई अन्य स्वर आए, और बाद में हमारा आए, ऊ आए, ऊ आए, या तीसरा, चौथा, पांचवा, या ये रे ले वे आए, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा विसर्ग रे में बदल जाता है। किसमें? रे में। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, विसर्ग का से हो जाना। विसर्ग का से हो जाना।